गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। उसकी हम समरी करेंगे पूरी डिटेल के साथ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी समरी। चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। द लेसन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली। जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो एक छोटी सी लड़की की कहानी है। उसके ऊपर ये चैप्टर आधारित है जो मात्र 8 years old है और उसका नाम वल्ली है। Who did not have friends to play with। उसका कोई साथी नहीं होता है जिसके साथ वो खेल सके। उसकी उम्र का कोई साथी नहीं होता है जिसके साथ वो खेल सके। एंड सो शी वुड स्पेंड हर टाइम, इसलिए वो क्या करती थी, अपना समय व्यतीत करती थी बाय लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन द स्ट्रीट। वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती और देखती कि गली में क्या हो रहा है। जो भी गली में घटित हो रहा था उसको देखकर वो अपना टाइम व्यतीत करती थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड तो था नहीं जिसके साथ वो खेल सके। हर फेवरेट पार्ट वॉज टू लुक एट द बस दैट पास्ड बाय द हर विलेज एवरी आवर्स। क्या था कि उसके घर के पास उस गली में से हर घंटे में एक बस गुजरती थी और उसको देखकर उसका टाइम सबसे ज़्यादा पास होता था। और इट गेव हर एंडलेस जॉय टू लुक एट न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और जब वो उस बस को देखती थी तो उसको इतनी खुशी मिलती थी कि वो खुशी उसकी कभी भी न समाप्त होने वाली होती थी। जब वो देखती थी कि नए पैसेंजर उस गाड़ी में सवार होते हैं, द बस क्रॉस्ड बाई, जब वहाँ से गुजरती है तो नए नए पैसेंजर को, यात्रियों को देखती है और वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश से भर जाती है, खुशी हो जाती है उसको। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवन शी विश टू ट्रेवल बाई द बस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी भी इच्छा बढ़ गई उस बस में यात्रा करने की। अब धीरे धीरे उसकी भी इच्छा बढ़ गई उस बस में यात्रा करने की। सून, जल्दी से, द विश टर्न इनटू ए डिजायर। अब ये थोड़ी सी जो इच्छा थी वो उसकी बहुत बड़ी इच्छा में परिवर्तित हो गई। एंड देयर फॉर, उसके बाद, शी मेड इट हर मिशन टू फुलफिल इट। फिर उसने ये अपनी योजना बनाई कि उसको फुलफिल करना है, अपनी उस इच्छा को पूरा करना है। उस बस में ट्रैवलिंग करने की जो उसकी डिज़ायर थी उसको पूरा करना है। शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर। अब वो क्या करती है कि वो जो कन्वर्सेशन है वो उस बातचीत को सुनना शुरू कर देती है। हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की बातों को सुनना अब वो शुरू कर देती है। हु फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड बाय द बस, जो बार बार उस बस में शहर को जाते थे, अब वो उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, वुड आस्क ए फ्यू केयरफुल क्वेश्चंस, वो उनसे कुछ चतुरतापूर्वक कुछ क्वेश्चन पूछती रहती थी। हियर एंड देयर टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, इधर उधर के क्वेश्चन पूछती रहती थी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि जस्ट लाइक दिस, इसकी तरह। सी नी, वो जानती थी, अब उसको पता चल गया कि द टाउन इज 6 miles अवे। अब अपने जो नेबर्स थे उन पड़ोसियों की सहायता से, उनकी कन्वर्सेशन से अब उसको ये पता चला कि जो टाउन है उसके गांव से 6 माइल की दूरी पर है। एंड टुक द बस 45 minutes। और एक उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की
कि बस को वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लगती है, और एक ये जो गांव से जो शहर है वो 6 माइल्स दूर है। टू ट्रैवल वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसेज मेकिंग इट ए 64 बैक एंड फोर्थ राइड्स। अब आने जाने का जो किराया था वो 60 पैसा था, मीन्स एक वन साइड का 30 पैसा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब उसने कलेक्ट की। देयरफॉर उसके बाद शी स्टार्टेड प्लानिंग, अब उसने अगली योजना बनानी शुरू की। एंड री प्लानिंग, वो योजना बनाती रही, अगेन रोज योजनाएं बनाती रही, सो दैट ताकि शी कुड स्नीक आउट ड्यूरिंग हर मदर्स आफ्टरनून नैप, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 o'clock तक वो सो जाती है, और वो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकती थी, शहर भी जा सकती थी और वापस उसी बस में आ भी सकती थी। ये अब उसने प्लानिंग की। हर मदर्स आफ्टरनून नैप के बाद एंड कम बैक विदाउट हर नोइंग, और वो वापस आ जाए उसको बिना बताए, और वो वापस भी आ सकती थी अपनी माँ को बिना बताए, मीन्स उसकी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा कि वो शहर होके आ चुकी है। शी नीडिड टू सेव द मनी, अब उसको ज़रूरत थी पैसे बचाने की, क्योंकि 60 पैसा था आने जाने का किराया। अब उसके लिए उसको पैसे चाहिए थी, विच वॉज नॉट ईजी, जो इतना आसान नहीं था, वो पैसा इतना आसान नहीं था, क्योंकि एज शी हैड टू रिसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ कैंडी। अब वो पैसे उसने बचाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके लिए जो टॉफ़ियाँ होती थी उसके लालच को उसने अपने अंदर दबाए रखा। पेपरमिंट्स एंड मैरी गो राउंड्स, और जो बैलून्स थे, गुब्बारे, और उनके गांव में एक मेला था, उस मेले में एक झूला था, मैरी गो राउंड झूला, और उसमें भी उसने अपनी इच्छा को दबा रखा था कि न तो वो झूले में झूली और न ही वो टॉफ़ियाँ थी वो उनको खरीद पाई, और न ही उसने बैलून खरीदे, क्योंकि उसकी तो डिजायर थी, सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रबल इच्छा थी वो तो उस बस में सवारी करने की थी, बस वो उसी में सवारी करना चाहती थी। इसलिए इन सारी चीज़ों को उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फाइनली अंत में शी सेव्ड एनफ मनी, अब उसने इतना पैसा जमा कर लिया, इतना पैसा बचा लिया, 1 फाइन डे, और एक दिन इतना पैसा इकट्ठा हो गया, मीन्स आने जाने का किराया 60 पैसा जो उसके पास हो गया। द ब्रेव 8 year old, अभी 8 साल की जो बहादुर लड़की थी, टुक द बस, अब उसने बस को पकड़ा। डूरिंग इट इज़ नॉट ए वेरी बिजी आवर्स, क्योंकि जिस समय उसने वो बस में सवार हुई उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी, केवल 5 या 6 उसके अंदर पैसेंजर थे। शी रिफ्यूज्ड टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर, जब कंडक्टर ने उसको मदद के लिए ऑफ़र किया, जब वो ऊपर चढ़ रही थी तो कंडक्टर ने उसको ऊपर चढ़ने में सहायता की, तो उसने साफ मना कर दिया, और फेलो पैसेंजर जो दूसरे पैसेंजर थे उन्होंने भी उसकी सहायता की, तो लेकिन उसने मना कर दिया। इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए एक बहुत ही अम्यूजिंग, प्रसन्नता करने वाला, मनमोहक नज़ारा था सबके सामने कि टू सच स्मॉल ए गर्ल ऑल एलोन, एक छोटी सी लड़की, ऑल एलोन एक्टिंग लाइक एन एडल्ट, वो ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो कि वो बड़ी हो गई हो, ऐसा उसने बिहेव किया मानो कि वो बहुत बड़ी हो गई हो। द कंडक्टर वॉज ऑफ द जोकिंग सॉर्ट, जो कंडक्टर था वो मजाकिया टाइप का था, जो कंडक्टर था वो मजाकिया टाइप का था। एंड दस, इस तरीके से, रेफर टू वल्ली एज ए ग्रोन अप मैडम, और अब उसने उस मजाक में वल्ली को कहा कि ये तो पूरी मैडम हो गई है, ये तो ऐसे बिहेव करती है मानो कि जैसे कि कोई बड़ी औरत हो। शॉर्ट हाइटेंड वल्ली वुड स्टैंड, वो छोटी हाइट की जो लड़की थी अब वो खड़ी हो गई। ऑनर सीट, वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है।
टू बी एबल टू सी क्लियरली फ्रॉम द विंडो, ताकि बाहर का नज़ारा, खिड़की से बाहर का जो नज़ारा है वो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। वाहिल जब वो ऊपर खड़ी हुई थी, देख रही थी, तो प्रत्येक ने, एवरीवन एडवाइज्ड, सब ने उसको ये सलाह दी कि टू सीट हर फॉर आउन सेफ्टी, कि वो बैठ जाइए अपनी सुरक्षा के लिए, अदरवाइज वो नीचे गिर भी सकती थी। इस टाइम समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस, और हर बार उसने यही कहा कि उनको कि अपने काम में काम ध्यान रखिए, अपने काम में काम रखो, अपने काम में ही ध्यान रखो, आप मेरी तरफ ध्यान मत दो। वल्ली वुड गेट अनाइड, और उसके बाद वल्ली क्रोधित हो जाती थी। एज सी डी नॉट कंसिडर हरसेल्फ एज ए चाइल्ड, क्योंकि वो अपने आप को एक बच्ची नहीं मानती थी। प्रत्येक उसको बच्ची समझता था, लेकिन वो अपने आप को बच्ची नहीं मानती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एन एल्डरी लेडी, और उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई, हु वॉज वरीड अबाउट हर, जो उस छोटी लड़की के बारे में, वल्ली के बारे में बहुत चिंतित थी। बिकॉज को किसी थॉट, उसने सोचा कि सी वॉज नॉट सोशली कैपेबल एनफ, वो सामाजिक रूप से इतनी कैपेबल नहीं है कि वो शहर में अकेली जा सके, अपने आप को मैनेज कर सके। सी इंजॉयड सीइंग व्हाट वाज गोइंग ऑन आउटसाइड, लेकिन उस समय वो वल्ली जो थी वो बाहर का दृश्य देख रही थी, बाहर के नज़ारे में वो व्यस्त थी, उसका वो आनंद उठा रही थी। अब उसने देखा कि ए रनिंग काऊ ए मिडल ऑफ द रोड, एक दौड़ती हुई गाय आई एक रोड के बीच में, उस रोड के बीच में एक दौड़ती हुई गाय आई। वॉज एब्रुप्टली ए फनी सीनरीज फॉर हर, अब उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ये फनी नज़ारा उसको लगा। अपॉन रीचिंग द टाउन, अब वो जब शहर पहुंच गई, सी रिफ्यूज्ड टू गेट डाउन द बस, अब उसने बस से नीचे उतरना बंद कर दिया। अब उसने मना कर दिया कि वो बस से नीचे उतरेगी। अब उसी में बैठी रही, क्योंकि वो उसी में आना चाहती थी। बिकॉज सी वॉज टू अफ्रेड टू डू सो एलोन, क्योंकि वो डरी हुई भी थी, वो अकेला इतना काम नहीं कर सकती थी, छोटी सी लड़की थी, शहर में वो कभी आई नहीं थी, और उसके पास इतना ही किराया था, और वो उसी बस में वापस जाना चाहती थी, इसलिए वो बस में बैठी रही। वाइल रिटर्निंग, जब वो वापस आ रही थी, सी कैरिड एक्सट्रीम इंथ्यूजम्स, अब उसमें बहुत ज़्यादा जोश था, उत्साह था। अनटिल, जब तक उसमें इतना ज़्यादा जोश था, सी सा ए काऊ लेइंग लाइफलेस ऑन द रोड, जब उसने उस गाय को जब उसने पहली बार उस गाय को देखा था आते वक्त, शहर में आते वक्त, जो उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो उसको देखकर उसने बहुत आनंद उठाया। लेकिन अब वही सेम गाय अब उसको रोड के ऊपर मरी हुई दिखाई दी, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। इट वॉज द सेम काऊ, ये वही गाय थी, और उसको देखकर वल्ली को टेरिफाइड, और वल्ली उसको देखकर भयभीत हो गई। हाउ ए क्रिएचर सो फुल ऑफ लाइफ कैन इंस्टेंटली टर्न इनटू द समथिंग हॉरिबल्स, अब यही जो गाय थी, अब उसको बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। कुछ समय ये गाय एक नए जोश के साथ थी, वो उसको देखकर बड़ी खुशी थी, और उसमें एक अच्छापन उसको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वही गाय उसको एक भयानक दिखाई दे रही थी। सी सैट डाउन साइलेंटली, वह चुपचाप बैठ गई। फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी, अपनी पूरी रास्ते वो चुपचाप बैठी रही, वो किसी से नहीं बोली। अपॉन रीचिंग होम, और घर पहुंच के, सी फाउंड हर मदर, अब उसने उसकी माँ को पाया। ऑन टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटी इन द वर्ल्ड आउटसाइड, अब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी जो मम्मी थी वो बातचीत कर रही थी, उसकी चाची से बातचीत कर रही थी, और वो बातचीत कर रही थी और कह रही थी कि संसार में सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव हो सकता है। वली अफर्म्ड टू, अब उसने सहमति दी। व्हाट हर मदर वॉज सेइंग, जो उसकी माँ कह रही थी, अब उस पर उसने सहमति दिखाई। लिविंग बोथ ऑफ देम एस्टोनिश्ड, अब दोनों को
बातें करते उसने छोड़ दिया, क्योंकि वे डिस्कस कर रही थी कि बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। शी देन जस्टिफाइड हर रिएक्शन। अब उसने अपना रिएक्शन को जस्टिफाई किया, बताया, बाय मैंशनिंग दैट, सिर्फ ये जिक्र करते हुए, दैट शी वॉज कैजुअली एग्रिंग, वो तो केवल उससे सहमत है कि वट हर मदर वॉज सेइंग, कि जो कुछ उसकी मम्मी कह रही है वो उससे सहमत है। सिर्फ उसने इसी बात को जस्टिफाई करते हुए अपना रिएक्शन किया। हर आंट देन रेफर टू वल्ली एज द नोज पोकिंग चाइल्ड। फिर उसकी चाची आंटी ने उसको कहा कि देखो लड़की कैसी है, हमेशा बातों में अपनी बातें कहती रहती हैं, मीन्स डिस्टर्ब करती रहती हैं, अपनी बात ज़रूर वो बीच में कहती है, और वो ऐसे बिहेव करती है, हु एक्ट्स लाइक ए ग्रोन अप लेडी, वो ऐसे बिहेव करती है मानो कि बहुत बड़ी लेडी हो गई हो, एक पूरी औरत बन गई हो। बट ओनली वल्ली न्यू, लेकिन वल्ली ही केवल ये जानती थी कि वट सी वॉज रेफरिंग, वो किस चीज़ का जिक्र कर रही थी, वो किस चीज़ के बारे में कह रही थी। बिकॉज आफ्टर ऑल, क्योंकि इसके अलावा नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, अबाउट हर बस जर्नी, क्योंकि कोई ये नहीं जानता था कि अब ये वल्ली जो है वो टाउन होके आ भी चुकी है और वो अकेली बस की यात्रा भी कर चुकी है। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी जो समरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।